माय यूट्यूब चैनल विलियम्स क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है। आइए हम इस वीडियो में अनुदेश देखेंगे, यानी कि इंट्रोडक्शंस देखेंगे। क्या क्या इंट्रोडक्शंस है, क्या दिए इंट्रोडक्शंस में क्या क्या दिया है, मुझे हमें क्या क्या मिला है, एग्ज़ाम्स में क्या क्या लेकर जाना है और टाइमिंग क्या रहेंगे और कितने बजे तक अलाउ होंगे आपके एग्ज़ाम्स में। तो सबसे पहला है परीक्षार्थियों के अनुरोध है कि अपने परीक्षा प्रवेश पत्र पर मुद्रित परीक्षा की तिथि, समय व स्थान का परीक्षा अनुभाग दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा जारी की गई परीक्षा की तिथि तालिका से सत्यापन कर लें, जो कि एसओएल की वेबसाइट पर उपलब्ध है। परीक्षार्थियों से ये अनुरोध कर रहा है कि अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर ले और अपना समय, टाइमिंग और सेंटर वगैरह जो भी है अपना चेक कर ले, जो कि सोल ने अपने वेबसाइट पे अपलोड कर दिया है। उसके बाद परीक्षा प्रवेश पत्र मुद्रित तारीख और समय की कमी की विसंगति के मामले में परीक्षा अनुभाग दिल्ली विश्वविद्यालय वेबसाइट द्वारा जारी परीक्षा तिथि तालिका अधिसूचना, जो कि एसओएल वेबसाइट पर उपलब्ध है, उसे ही निर्णायक माना जाएगा। परीक्षा में उपस्थित होने के लिए परीक्षार्थी को अपना परीक्षा प्रवेश पत्र और एक अन्य पहचान पत्र जैसे मतदाता पहचान पत्र या आधार कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र लेना होगा। उसके बाद परीक्षार्थी को विश्वविद्यालय के आदेशों और नियमों में निर्धारित शर्तों और नियमों के आधार पर ही परीक्षा में शामिल किया जाएगा। इस संबंध में परीक्षा के लिए आचार संहिता की प्रति, परीक्षार्थी के लिए निर्देश और अध्यादेश यानी कि एक्स एंड एक्स ए की प्रतियां और परीक्षा के सामान्य नियम और परीक्षा में अनुचित साधनों का उपयोग न करने से संबंधित नियमों की प्रति एसओएल के कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है। यह है इंट्रोडक्शन, आप पढ़ लीजिएगा और जिसमें आपको कुछ यहाँ पे देख लीजिए। मेन टॉपिक ये है, परीक्षा प्रारंभ होने के बाद, मतलब परीक्षा प्रारंभ स्टार्ट होने से 30 मिनट बाद परीक्षा कक्ष में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। यानी कि जब परीक्षा स्टार्ट हो जाएंगी तो आपको 30 मिनट के बाद से आपके एंट्री नहीं हो पाएगी। और 11 नंबर ये बोल रहा है कि परीक्षार्थी को परीक्षा शुरू होने से 30 मिनट के अंतराल तक परीक्षा कक्ष छोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यानी कि परीक्षा जब एंड हो जाएंगे, समाप्त होने पाएंगे, तो आपको 30 मिनट के अंतराल पर भी नहीं छोड़ा जाएगा। ठीक है। कृपया सुनिश्चित करें कि परीक्षा प्रवेश पत्र में परीक्षा केंद्र, परीक्षा स्थल का पूरा पता दिया गया है। अपने हॉल टिकट में अपना एग्ज़ाम सेंटर और टाइमिंग वगैरह सब चेक कर लें, कहाँ हैं और कब से एग्ज़ाम्स हैं आपके। उसके बाद परीक्षा अधीक्षक, पर्यवेक्षण स्टाफ, विजिटिंग टीम के सदस्य और तथा ऑब्जर्वर परीक्षा के दौरान या परीक्षा कक्ष में प्रवेश करने से पहले परीक्षार्थी की तलाशी लेने के लिए स्वतंत्र हैं, ताकि वह सुनिश्चित हो सके कि परीक्षार्थियों के पास कोई भी अधिकृत सामग्री नहीं है। इसमें आपकी चेकिंग वगैरह होगी, जो कि आप चीट वगैरह की चीट पुर्जे की चेकिंग वगैरह होती हैं, तो आप देख लेना। उसके बाद उत्तर पुस्तिका का रोल नंबर लिखते समय परीक्षार्थी को सावधानी रखनी चाहिए। गलत रोल नंबर लिखने पर हो सकता है कि उसकी उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन न हो पाए अथवा उत्तर पुस्तिका कहीं खो जाए। इसके लिए विश्वविद्यालय जिम्मेदार नहीं है। अगर आपके एग्ज़ाम्स रोल नंबर
और एसएल रोल नंबर, पेपर कोड वगैरह, सब्जेक्ट वगैरह छूट जाते हैं तो आप सॉरी पेपर कोड वगैरह अच्छे से मेंशन कर लेना ताकि आपके कोई भी इशू ना रहे। अगर आप अच्छे से उत्तर पुस्तिका में अपना एग्जामिनेशन रोल नंबर या एग्ज़ाम रोल नंबर अच्छे से नहीं भरेंगे तो आपके हो सकता है कि आपके जो उत्तर पुस्तिका है उसका आंसर वगैरह मूल्यांकन जो होना है वो ना हो पाए। ठीक है, इसमें आपको ये ध्यान रखना है एग्ज़ाम्स रोल नंबर और सोल रोल नंबर, पेपर कोड, सब्जेक्ट और सिग्नेचर अपना सबसे पहले करना है। ठीक है, उसके बाद परीक्षा वेबसाइट से डाउनलोड किया गया परीक्षा प्रवेश परीक्षा केंद्र के लिए वैध माना जाएगा। हालांकि परीक्षा केंद्र के समक्ष पदाधिकारी के द्वारा इसका सत्यापन किया जा सकता है। यानी कि आपको जो भी हॉल टिकट डाउनलोड करना है वेबसाइट से डाउनलोड किए हैं तो आपको जो भी जैसा भी हो मतलब लेमिनेशन नहीं होना चाहिए हॉल टिकट पे, ओनली केवल प्रिंटेड फॉर्म में कलर हो या नॉर्मल जो भी प्रिंटेड निकलता है वो होना चाहिए। और आपके पास एक आइडेंटिटी होना चाहिए, यानी कि कोई भी गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड एंड जो भी आपके पास गवर्नमेंट आईडी होगी वो होना चाहिए। परीक्षार्थी के पास उपलब्ध प्रासंगिक दस्तावेजों के आधार पर परीक्षा केंद्र के अधीक्षक उसकी अधिप्रमाणिकता आवश्यक सुनिश्चित कर लें। तो ये रहे निर्देश जो कि आपको मिले होंगे एग्ज़ाम्स कैसे देना है, और एग्ज़ाम हॉल टिकट पे आपको मेंशन होगा ये निर्देश। और आपके टाइमिंग जो है 9 बजे से हैं, टाइमिंग आपके 9 बजे से हैं। तो आप प्रयास कीजिएगा कि 8:30 बजे तक अपना 8:30 बजे तक अपने सेंटर पर पहुंच जाए एग्ज़ाम्स देने के लिए, ताकि कोई भी इशू ना हो, कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। क्योंकि आपको रूम नंबर भी देखना होगा, यानी कि आपको एक लिस्ट मिलेगी मतलब चिपकी किसी सूचना पट पे आपको लिस्ट टंगी हुई मिलेगी, उसी में आपके सोल रोल नंबर के अकॉर्डिंग या एग्ज़ाम्स रोल नंबर के अकॉर्डिंग आपके रूम नंबर मेंशन होंगे, कौन से रूम में पड़ा है उससे भी आपको देखना होगा। उसके बाद आपके एग्ज़ाम्स होंगे, हॉल जिस रूम में पढ़ेंगे उसी रूम में आपको जाना होगा। मेन पॉइंट ये है कि काफ़ी बच्चे बैग वगैरह इलेक्ट्रॉनिक सामान वगैरह लेकर जाएंगे, तो उनके लिए क्या प्रोसीजर है। देखिए, कुछ कॉलेजों में अलग अलग प्रोसीजर है। अगर आप कुछ कॉलेज में ये हैं कि आप बैग लेकर जाते हैं या इलेक्ट्रॉनिक मोबाइल हो गया, वॉच हो गया, घड़ी हो गई, ये लेकर जाते हैं तो आपको बाहर या बालकनी में बैग वगैरह सबमिट करा दिया जाता है, यानी कि रखवा दिया जाता है। और कुछ कॉलेजों में आपके जो भी मटेरियल लेकर जाते हैं, यानी कि बैग हो गया, मोबाइल हो गया, घड़ी हो गया, ये लेकर जाते हैं तो आपके एग्ज़ाम्स रूम में आपके सामने या जो भी खाली स्थान होता है वहाँ पे रखवा दिया जाता है। तो आप देख लीजिएगा अपना बैग वगैरह में लेकर जाइएगा तो अपना सतर्कता बरतिएगा। ठीक है, उसके बाद आपके जो एग्ज़ाम्स पैटर्न है, यानी कि जो आपके एग्ज़ाम्स होंगे न्यू पॉलिसी यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी यानी NEP 2022 या 23 के अकॉर्डिंग, अगर सोल ने न्यू पॉलिसी मतलब न्यू पॉलिसी के अकॉर्डिंग आपके एग्ज़ाम्स लेता है तो आपके टोटल मार्क्स जो एग्ज़ाम्स होंगे, टोटल मार्क्स के जो एग्ज़ाम्स होंगे 90 मार्क्स के होंगे, 90 मार्क्स के एग्ज़ाम्स होंगे। अगर आपको ओल्ड पैट ओल्ड ओल्ड मार्क्स के अकॉर्डिंग, यानी कि जो पहले चलता था
टोटल मार्क्स अगर आपके ओल्ड क्वेश्चन पैटर्न के अकॉर्डिंग एग्ज़ाम्स लेता है तो आपके 75 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे, जिसमें आपके मैं एक एक करके इस टॉपिक पे क्लियर कर दूंगा। अगर आपके न्यू पॉलिसी के अकॉर्डिंग 90 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे तो आपको टोटल एक सब्जेक्ट में आपके टोटल 2 पार्ट डिवाइड होंगे क्वेश्चंस, जिसमें ए और बी ये होंगे पार्ट, 2 पार्ट में डिवाइड होंगे, जिसमें ए पार्ट में आपको 3 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जो कि 30 मार्क्स के होंगे। एक क्वेश्चंस आपके 10 मार्क्स के होंगे तो 3 क्वेश्चंस आपके 30 मार्क्स के होंगे। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा आपको। अब ए पार्ट में आपको क्वेश्चंस 3 देखने को मिलेंगे। 3 में आपको अगर एक क्वेश्चंस है तो एक क्वेश्चंस में इसी में एक और क्वेश्चन आ जाएगा और करके, और एक क्वेश्चंस, यानी कि आपको एक क्वेश्चंस में 2 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, जिसमें से आपको एक क्वेश्चंस करने हैं, एक क्वेश्चंस का आंसर करना है। अगर आपको एक एक क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चंस आता है तो आप सेकंड इसमें और जो क्वेश्चन रहेगा उसका आंसर आप नहीं करेंगे, आपको फर्स्ट क्वेश्चन ही करना है। ठीक है, उसके बाद अगर फर्स्ट क्वेश्चन का जो क्वेश्चंस है उसमें का कोई सा भी एक आए, यानी कि फर्स्ट नहीं आ रहा है ये आ रहा है, तो इसे आप आंसर कर लीजिएगा। ठीक है, ये रही आपके पार्ट 1 की बात, जिसमें आपके एक क्वेश्चन 10 मार्क्स के होंगे तो 3 क्वेश्चंस आपके 30 मार्क्स के होंगे। ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग अब पार्ट बी की बात करते हैं। पार्ट बी में आपके 3 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, जिसमें से आपके एक क्वेश्चंस 20 मार्क्स के होंगे, एक क्वेश्चन 20 मार्क के होंगे। तो पार्ट बी में आपके एक क्वेश्चंस 20 मार्क्स के होंगे तो 3 क्वेश्चंस आपके 60 मार्क्स के हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको पार्ट बी में आपके 3 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। 3 क्वेश्चंस में आपको एक क्वेश्चंस 2 क्वेश्चंस और करके मिलेगा, यानी कि एक क्वेश्चंस दिया हुआ रहेगा, जिसे मान लीजिए इसमें देख लीजिए एक क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा, और इसी में एक और करके एक इसी एक और करके एक ऐसा ही क्वेश्चंस मिल जाएगा, यानी कि एक फर्स्ट क्वेश्चन का क्वेश्चंस एक तो ये है, उसके बाद इसी में और कर देगा और करके ये क्वेश्चंस दे देगा, यानी कि एक क्वेश्चंस में आपको 2 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। अगर आप ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो आप इसका आंसर कर लीजिए, इसका नहीं करना है। ठीक है, अगर आपको ये क्वेश्चंस समझ में नहीं आ रहा है, ये आ रहा है, तो इसका आंसर आप कर लीजिएगा। ठीक है, ये हो गए पार्ट बी की। पार्ट बी में आपको 3 क्वेश्चंस ही देखने को मिलेंगे जो कि आपके 60 मार्क्स के होंगे, और एक क्वेश्चंस आपके जो रहेंगे 20 मार्क्स के रहेंगे। ठीक है, ये हो गई 90%, यानी कि न्यू पॉलिसी के अकॉर्डिंग आपके जो मार्क्स आएंगे उसके अकॉर्डिंग। अगर ओल्ड मार्क्स के अकॉर्डिंग बात करें तो 75 मार्क्स के एग्ज़ाम्स होंगे, तो आपको एग्ज़ाम्स क्लियर करने के लिए 75 मार्क्स के एग्ज़ाम्स होंगे तो आपको 30% मार्क्स लाने होंगे। अगर आपके 90 मार्क्स के होंगे एग्ज़ाम्स तो इसमें आपके 36 मार्क्स लाने होंगे पास होने के लिए। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कि हॉल टिकट एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस कैसे आएंगे। तो एग्ज़ाम्स में
कुछ ज़्यादा टॉप के क्वेश्चंस नहीं रहेंगे, क्योंकि न्यू पॉलिसी के अकॉर्डिंग है, NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग आपके एग्ज़ाम्स जो रहेंगे इजी ही आएंगे। यानी कि आपको जो भी एग्ज़ाम्स मिलेंगे, क्वेश्चंस मिलेंगे वो इजी देखने को मिलेंगे, और मीडियम में भी मिलेंगे। उतना टॉप नहीं रहेगा आप पे क्वेश्चंस जितना आप समझ रहे हैं। और आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देख लीजिएगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में 60% आपके क्वेश्चंस अटेम्प्ट होते हैं, यानी कि 60% रिपीट होते हैं। तो आप नेक्स्ट ईयर का क्वेश्चंस आप देख लीजिएगा। ये रही आपके इस वीडियो में हम टाइमिंग, हॉल टिकट और कुछ निर्देश और पैटर्न और मार्क्स, ये इसे हम क्लियर कर लिए हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसे लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। थैंक यू। काफ़ी बच्चे को एक और डाउट है कि अगर आपके लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश है, तो हम आंसर किस फॉर्म में लिखेंगे, यानी कि हिंदी में लिखेंगे या इंग्लिश में लिखेंगे। तो आपको कोई इशू नहीं है, आप जो भी मीडियम में आप आंसर करना चाहते हैं, अगर हिंदी में करना चाहते हो तो हिंदी में कर सकते हो, और इंग्लिश में करना चाहते हो इंग्लिश में कर सकते हो। आपके कोई भी मीडियम हो, हिंदी हो या इंग्लिश हो, ठीक है। बट इसमें क्या है कि आपको जो भी आंसर करना है, मान लीजिए एक क्वेश्चन फर्स्ट सब्जेक्ट का क्वेश्चन आया हुआ है, तो आप फर्स्ट क्वेश्चंस में, मतलब फर्स्ट सब्जेक्ट के पेपर में आपको अगर हिंदी में और इंग्लिश में आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, जिसमें अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो हिंदी मीडियम से भी आंसर कर लीजिएगा, और अगर हिंदी मीडियम से एडमिशन, मतलब हिंदी मीडियम में आंसर नहीं करना चाहते हैं, इंग्लिश मीडियम में करना चाहते हो, तो आप इंग्लिश मीडियम में भी आंसर कर सकते हो। बट इसमें भी एक प्रोसीजर है, क्योंकि इसमें आपके, अगर आप इंग्लिश मीडियम में करना चाहते हैं तो इस सब्जेक्ट के जितने भी क्वेश्चंस आएंगे, यानी कि मान लीजिए 10+ क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो आपको 6 क्वेश्चंस करने होंगे या 5 क्वेश्चंस करने होंगे। तो पाँचों क्वेश्चंस का आंसर जो आपको देना है वो इंग्लिश मीडियम, मतलब इंग्लिश में ही देना होगा, ठीक है। अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं, हिंदी मीडियम में आप इंग्लिश देना, मतलब हिंदी मीडियम में आप आंसर करना चाहते हैं, तो आपको सेम प्रोसेस यही करना होगा। क्योंकि फर्स्ट जिस सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर आएगा, अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं और हिंदी मीडियम में एग्ज़ाम्स देना चाहते हैं, हिंदी मीडियम में आंसर करना चाहते हैं, तो आप जिस भी सब्जेक्ट का आंसर करिएगा, उसमें जो भी क्वेश्चंस आएंगे, यानी कि 10+ क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, जिसमें से आपको 5 या 6 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। तो आपको जो भी आंसर देना होगा, तो हिंदी मीडियम में देना चाहते हैं तो 6 या 5 क्वेश्चंस का आंसर आपको हिंदी या हिंदी में ही देना होगा, ठीक है। अगर आप इंग्लिश मीडियम में देना चाहते हैं, इंग्लिश में देना चाहते हैं आंसर, तो जो भी क्वेश्चंस आएंगे, या 5 या 6 क्वेश्चंस रहेंगे, तो 5 या 6 क्वेश्चंस को आपको इंग्लिश मीडियम में, टोटल क्वेश्चंस का आंसर आपको इंग्लिश मीडियम या हिंदी मीडियम में दे सकते हैं। आप कोई सा भी एक मीडियम में आप पांचों क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई इशू नहीं है कि मेरा मार्क्स कट जाएगा या कुछ भी, ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आप एक मीडियम में आंसर दे रहे हो, हिंदी मीडियम में और इंग्लिश मीडियम में, तो आपके जो भी क्वेश्चंस आएंगे उसे हिंदी मीडियम में, यानी कि 5 क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो पांचों क्वेश्चंस का आंसर आपको हिंदी मीडियम में ही देना होगा, ठीक है। अगर आप इंग्लिश में देना चाहते हो आंसर, तो जो भी क्वेश्चंस आएगा, 5 या 6 क्वेश्चंस आएंगे, तो उसे भी आपको इंग्लिश में टोटल, यानी कि जो भी क्वेश्चंस आएंगे उसे इंग्लिश मीडियम में ही आंसर करना होगा, ठीक है। चाहे आपके कोई भी लैंग्वेज में
कोई भी लैंग्वेज हो, यानी कि हिंदी हो या इंग्लिश हो, ठीक है, कोई भी लैंग्वेज हो, आप आंसर जिस लैंग्वेज में देना चाहते हैं आप दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और ना कोई मार्क्स भी कटेंगे, ना ही कोई इशू आएगी आपको, ठीक है। बट प्रोसीजर ये है कि आपका आंसर जो होगा, जो भी पेपर होंगे, यानी कि एक पेपर है, फर्स्ट पेपर मान लीजिए पॉलिटिकल साइंस का है, तो पॉलिटिकल साइंस में जो भी क्वेश्चंस आएंगे, आप हिंदी मीडियम में देना चाहते हैं तो टोटल क्वेश्चंस का आंसर आप हिंदी मीडियम में ही दे सकते हैं, ठीक है। अगर आप पॉलिटिकल साइंस का अगर इंग्लिश मीडियम में है और हिंदी मीडियम में आंसर देना चाहते हैं, तो आप टोटल जो भी क्वेश्चंस आएंगे पॉलिटिकल साइंस में, यानी कि 5-6 क्वेश्चंस आएंगे, तो उसे आप हिंदी मीडियम में दे सकते हैं। अगर आपके हिंदी मीडियम में है और पॉलिटिकल साइंस के जो भी क्वेश्चंस आएंगे, सब्जेक्ट में जो भी क्वेश्चंस आएंगे, उसे आप इंग्लिश मीडियम में देना चाहते हैं, तो जो भी क्वेश्चंस रहेगा उसका टोटल जो भी मतलब क्वेश्चंस का आंसर आप देंगे, तो आप इंग्लिश मीडियम में दे सकते हैं। यही एक प्रोसीजर है, तो आपको कोई टेंशन वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं है। आप जो भी जिस मीडियम में एग्ज़ाम्स देना चाहते हैं आप दे सकते हैं, चाहे वो हिंदी मीडियम में हो या इंग्लिश मीडियम में। बट उसमें आपको टोटल्स जो आंसर क्वेश्चंस आएंगे, उसका आंसर आपको मतलब एक ही लैंग्वेज में देना होगा, ठीक है। और नेक्स्ट सब्जेक्ट, यानी कि एक सब्जेक्ट में आपने हिंदी लैंग्वेज में दे दिया और दूसरा से सब्जेक्ट में आप कोई भी मतलब फर्स्ट सब्जेक्ट में आप हिंदी में दे दिया और सेकंड सब्जेक्ट में आप सोच रहे हो कि हिंदी में दे दें आंसर, तो आप दे सकते हो, ठीक है। ये भी एक मतलब कोई इशू नहीं होगा इसमें भी, बट आपको आंसर करना होगा, ठीक है। कोशिश कीजिएगा कि जो जिस लैंग्वेज में है, आप जिस लैंग्वेज में आपको आंसर समझ में आ रहा है, या इंग्लिश हो या हिंदी हो, तो आप उसी लैंग्वेज में अपना आंसर करिएगा। यही उसके बाद जो भी डाउट वगैरह होगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, और टेलीग्राम का लिंक ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से ज्वाइन हो जाइएगा। जो भी प्रोसीजर मतलब डाउट होगा आप टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं मुझसे। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, और इस वीडियो को लाइक कमेंट्स, अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी मतलब हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी अपलोड हो सबसे पहले आपको देखने को मिले। थैंक यू।